वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। ठीक, आज मैं क्या काम करने वाला हूँ आपको, मतलब आज का टॉपिक क्या है हमारा, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, इस टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक में ये बताना है, जैसे कि आपको मैंने पहले मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें इस चैप्टर का पूरा कंटेंट बताया गया है, मतलब क्या क्या टॉपिक्स मैंने कवर अप, जो जो टॉपिक्स इसके आगे पहले के थे वो सारे मैंने कवर अप कर लिए, एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप उसके जो भी चीज समझ में नहीं आएगा तो आप डाउट पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, या फिर कोई इम्प्रूवमेंट मुझे करना होगा तो भी मुझे बता सकते हैं। और इस टॉपिक में ये है, जैसे कि आपको पता था कि मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो मेरा क्या हो जाता है, आयंस, मतलब जैसे 4 से 5 6 एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं, टूवर्ड्स राइट टू लेफ्ट जाएंगे तब जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाएगा तो उसका रिएक्टिविटी, जैसे कि मैंने बोला था प्रॉपर्टी में क्या आएगा, चेंजेस। जब प्रॉपर्टी में चेंजेस आएगा तो उसके वजह से क्या होगा, उसका बिहेवियर, केमिकल रिएक्शंस, ये सब में भी क्या आएगा, चेंजेस आएगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि क्या, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, नेमली ये सभी चीजें क्या है, एटॉमिक साइज, वैलेंसी, एटॉमिक साइज एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। ओके, देखिए मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आप जानते हो कि क्या होता है, जैसे कि मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, मेटलॉइड होता है, ये सभी चीजों के बारे में पता है। सबसे पहली बात अभी हमारा इस समय क्या है, वैलेंसी है। ओके, वैलेंसी को क्या बोला जाएगा, ओके, तो वैलेंसी को ये बोला जाता है आउटरमोस्ट सेल में एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ओके, तो ये क्या है, अगर आप जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए बना है, क्या है, वैलेंसी। You have learned in the previous standard that the valency of electron is determined by the number of electron present in the outermost cell। मतलब outermost cell के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट सेल में, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। लेकिन हमेशा ये मत समझिए अगर 5 रहेगा तो वैलेंसी 5 है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वैलेंसी लोएस्ट होना चाहिए, कितना होना, किससे, 1 से 3 के, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इससे ज्यादा वैलेंसी नहीं होता है, ठीक है। तो ये सभी मतलब लोएस्ट रहता है, वैसे चीजों को क्या बोला जाता है, वैलेंस बोला जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ओके, अभी अब एटम का यहाँ पे, जैसा कि आपको यहाँ पे क्या है, डायग्राम में बताया गया है कि ये क्या है आपका, जैसे K19, आप क्या दिख रहा है आपको, K19 आपका क्या है, K19 का मतलब हो गया, K मतलब होता है पोटेशियम, 19 मतलब उसका हो गया क्या, एटॉमिक नंबर। वैलेंसी इसका कितना है, 1 है। क्यों वैलेंसी 1 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जब 19 है तो उसको पेयरिंग करेंगे, मतलब सेल वाइज पे मतलब अगर आप बनाएंगे तो पहले सेल में कितना आएगा, 2 आएगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको। सेकेंड सेल में कितना आएगा, 8 आएगा। थर्ड सेल में क्या आएगा, आपको 18 मैंने बताया था, लेकिन क्या है कि मैंने बोला था कुछ रूल्स आपको 11th 12th नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, तो उस रूल के हिसाब से एक्चुअल में 288, क्योंकि ये पीरियड जो है ना फोर्थ पीरियड का है, फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन रहना ही चाहिए, केमिस्ट पोटेशियम। तो 2 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 8 हो गया, फोर्थ पीरियड में कितना रहेगा, एक 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और 1 इलेक्ट्रॉन जब रहेगा तो उसके उसके हिसाब से कितना हो गया ये आपका वैलेंसी 1, क्योंकि आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो जैसा कि अगर आपको जानना भी है तो क्या रहेगा ना, आपको अगर 11th 12th में जाएंगे तो आपको ऐसा मिलेगा 1s 2s 3s, ऐसा 3s रहेगा। इसी तरह से ना, जैसे कि आपको पता है s ब्लॉक एलिमेंट, p ब्लॉक एलिमेंट है ना, वैसे ही क्या है कि एलिमेंट जो बैठते हैं, मतलब इसके अंदर रखा जाता है, वो s ब्लॉक p ब्लॉक बेसिस पे किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4s। फर्स्ट सेल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए फर्स्ट लाइन में एक ही रहेगा। सेकंड में कितना और रहता है, 2 पीरियड, मतलब सेकंड पीरियड रहता है तो उसमें 1s 2s हो गया, फिर s के बाद क्या आ जाता है, उसमें p भी आ जाता है। ओके, यहाँ पे आ गया p। अगर यही चीज को क्या काम किया जाता है, s हो गया, p हो गया, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3p आ जाएगा, यहाँ पे 4p आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा s हो गया, p हो गया, फिर d ब्लॉक एलिमेंट d। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 4d। और इसी चीजों को क्या आपको ऐसा करना है। ओके,
अगर इस हिसाब से आप करके चेक करेंगे ना तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि यहाँ पे 2 के बाद 8 के बाद 8 के बाद 1 ही क्यों आया है। फर्स्ट सेल में 2 क्यों आया, सेकंड में सेल में 8 क्यों आया, थर्ड सेल में 8 ही क्यों आया। ऐसा देखिए, अगर हमारा एटॉमिक नंबर कितना है 19 है, के 19, ओके के 19 है, मतलब एटॉमिक नंबर 19। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है 19। आपको पता है, आपको याद रखना है एस में कितना हो सकता है 2 हो सकता है, पी में कितना हो सकता है 6 हो सकता है, और डी में कितना हो सकता है 10 हो सकता है। ये आपको 11th में समझाया जाएगा, मैं उसका बस शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहेंगे, बोलेंगे कि 19 का किस तरह से अरेंजमेंट होगा, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ओके 19 है तो पहला एस कितना इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है। ओके तो क्या आ जाएगा के 19 का कर रहा हूँ, के 19 का अगर मैं करता हूँ तो क्या आ जाएगा 1s2। ओके 1s2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसका। अभी क्या है 1s के बाद अगर एरो ऐसा जाते जाएंगे फिर क्या आ जाएगा, वापस आएंगे तो 2s मिला। ओके 1s के बाद 2s, 2s में क्या आएगा फिर से ऐसे, तो ये भी कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ओके तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 1s फिर 2s। ठीक है, फिर अगर बोलेंगे इसके बाद मैं आपको यही चीज को मैं 288 में कैसा कन्वर्ट किया गया वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके तो देखिए फिर आया क्या आपका आया 2p। ओके 2p में कितना हो सकता है, p में ब्लॉक में मैंने एलिमेंट बोला था 6 एलिमेंट, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन को क्या काम कर सकता है कैरी कर सकता है। ओके 2p हो गया, फिर क्या आएगा 3s, टोटल अभी कितना हुआ है 6 + 4 10 हुआ है, 10 to 12 हुआ है। अभी कितना बाकी है, अभी 19 में से 12 हो गया तो 7 अभी बाकी है। ओके फिर से किसके पास जाएंगे डी के पास जाएंगे तो कितना रहेगा 3p 6। अभी 7 में से एक चला गया, अभी कितना बाकी है 1 बाकी है, किसके पास आएगा 4s 1 आएगा। 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास 1 ही 19 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से 19। 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 + 6 18 + 1 19, मतलब 19 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, और जैसा मेरा अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको क्या काम किया था सेल बना के बताया था ना। देखिए ये आपका क्या है पोटेशियम है K19। ओके पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो पहले में क्या आ जाता है S आता है। ओके S होने की वजह से क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन नंबर 2। और आपको ये पता है पी ब्लॉक जो है जानते हो, क्योंकि इसमें देखिए क्या आ रहा है 1s भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, मतलब कितना पीरियड इसका है 4 है। 1 2 3 4 4s भी आ रहा है, मतलब 4 पीरियड क्या हो गया। ठीक है तो पहला 1s में तो हो गया है। अभी हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे 2 है, ये क्या आ जाएगा सेकेंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा। सेकेंड पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आया 2, ये 2 की बात हो रही है। ओके तो क्या हो जाएगा 1s, देखिए यहाँ पे 2 आया, फिर इसके बाद 2p की बात करें 2p कितना है 6 है, मतलब p ब्लॉक में कितना एलिमेंट आएगा 6 आएगा, वो भी किसमें पीरियड नंबर सेकेंड, पीरियड में सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन और आएंगे। 2s का तो हो गया था 2, अभी 2p का कितना बाकी है 6 बाकी है। ओके यहाँ पे कितना आएगा 6, 1 2 3 4 5 6। ओके तो सेकेंड पीरियड खत्म हो गया, अभी क्या है यहाँ पे थर्ड आया है। थर्ड पीरियड में क्या है पहला ऑर्बिट में मतलब 3s, s में कितना है 2 है, और p में कितना है 6 है, तो ये सारे के सारे किसके 3 के, और 6 + 2 8, ये 8 किस चीज का है थर्ड पीरियड का है। ओके थर्ड पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 8। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया 3p का हो गया है। अभी क्या है 4s, 4 मतलब ये कौन से पीरियड का है पीरियड नंबर 4, मींस 4 ऑर्बिट भी आएगा, ऑर्बिट एक और इंक्रीज करना पड़ेगा, और उसमें s में कितना आएगा 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके मैं क्या काम कर रहा हूँ एक और सेल बनाता हूँ और इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दूं। अगर इलेक्ट्रॉन डाल दे रहा हूं तो यहाँ पे क्या है एक ऑटोमोसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वजह से इसकी वैलेंसी भी कितना है 1 है। वैलेंस
कैसा हुआ, ये हुआ। और इसके बेसिस पे ही और भी ये एक्सटेंशन है, ये आपको 11th में कंप्लीटली और अच्छी तरह से रहेगा, अभी आपको पूछा नहीं जाएगा, तो ये तरीका रहता है। और यहाँ पे देखिए पहले सेल में कितना है 1 2, सेकंड में कितना है 8, थर्ड अगर सेल में फिर से काउंट करेंगे 8, और फोर्थ में कितना है 1 2 8 8 1। और अगर आप देखिए मैंने हाईलाइट किया है तो उसमें भी देखिए वहां पे क्या लिखा है, कितना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2881 है, और उसकी वैलेंसी कितना है 1 है, क्योंकि फोर्थ ऑटोमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से बाकी सारे एलिमेंट का भी आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा कोई भी एलिमेंट का कैसे करना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अभी मैं क्या काम करता हूँ, आपको एटॉमिक साइज के बारे में बताता हूँ। ओके, अगर एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या है, एटम कैसा दिख रहा है आपका स्फेरिकल शेप में। ओके, स्फेरिकल का अगर बात किया जाए सर्कुलर शेप का, ये आपको एटम दिख रहा है। अगर इसका साइज जानना हुआ तो क्या होगा, अगर आप सर्कल का साइज जानने के लिए क्या मेन पैरामीटर होता है, रेडियस होता है। इसी तरीके से इसका भी मेन पैरामीटर क्या है, रेडियस ही है। इसका रेडियस कैसे पता चलेगा, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो आउटर मोस्ट सेल है वहां पे अगर आप दोनों को कनेक्ट करते हो, इन दोनों को अगर आप कनेक्ट करेंगे, इनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज को कैलकुलेट करने में रहता है। लेकिन आप एटम नेकेड आई से देख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा है, निग्लिजिबल है। इतना निग्लिजिबल है ना, देखिए मैं बताता हूँ, उसका साइज अप्रोक्सीमेट पिकोमीटर में आता है। पिकोमीटर क्या है, एक तरह का ये भी जैसे सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, आपने माइक्रो सुना होगा, नैनो सुना होगा, नैनो से भी छोटा क्या होता है, पिकोमीटर होता है। ओके, तो 1 पिकोमीटर से भी 1 पिकोमीटर तक होता है। और पिकोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁰ मीटर। ठीक है, मतलब जीरो के बाद कितना आपको जीरो लगाना पड़ेगा, अराउंड 10 11 जीरो लगाना पड़ेगा, उसके बाद 1 आएगा। मीन्स बहुत निग्लिजिबल है, आप चाहे जैसे करके माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए रहेगा इसको देखने के लिए। और इसी तरीके से आपको क्या काम किया, कुछ एटम को अगर आप देखेंगे तो लिथियम का क्या है 152 पिकोमीटर है। यहाँ पे देखिए एलिमेंट दिया गया है इस टेबल में, देखिए मैं आपको सिलेक्ट करके इसका देता हूं। यहाँ पे एलिमेंट कौन से हैं, ऑक्सीजन, यहाँ पे लिथियम है, बेरिलियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, बोरॉन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये सभी चीजें क्या है, देखिए हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम आता है, हीलियम के बाद क्या आता है, लिथियम आता है। लिथियम का क्या है, देखिए एटॉमिक साइज 152 है। ओके, बेरिलियम का कितना है, देखिए 111। नाइट्रोजन का क्या है 77। का एलिमेंट क्या दिया है, इसमें उल्टा दिया है। मतलब क्यों उल्टा दिया है, क्योंकि आप ये किस चीज में मूवमेंट हो रहा है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में भी अगर इसे देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो ये क्या है, टुवर्ड्स, ये मूव किस तरफ से किया जा रहा है, ये इसका मूवमेंट है। देखिए यहाँ पे लिथियम है, फिर बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, ये टुवर्ड्स देखिए लेफ्ट टू राइट है। और वहां पे कैसा आपको दिखाया गया था, राइट टू लेफ्ट, अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया रहा था। ऐसा क्यों दिखा रहा है, जानते हो, मैंने आपको ये भी बताया था, जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ते जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ रहे हैं, पीरियड नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब नेगेटिवली चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक ही सेल में नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, प्रोटॉन, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। पॉजिटिवली भी चार्ज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है उतने ही नंबर के क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दोनों का काउंटिंग क्या रहता है, बराबर रहता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अपने आप को बहुत ज्यादा पुल करते हैं, एक दूसरे को ज्यादा पुल करने की वजह से, चार्जेस इंक्रीज हो जाने की वजह से उनका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ओके, उनका साइज जब छोटा हो जाता है, रेडियस छोटा हो जाता है, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आपको राइट साइड में छोटे साइज के दिखेंगे और लेफ्ट साइड में उसका क्या रहेगा, साइज बड़ा रहेगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज क्या रहेगा, कम रहेगा। इसी तरीके से आपको अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे, यही एटॉमिक साइज में ही आपको ये भी बताया गया है, अगर आप मूवमेंट करते हो टॉप टू बॉटम की तरफ से, ओके, टॉप टू अगर बॉटम जाने की कोशिश करेंगे तो आपका क्या है कि आपके एलिमेंट का, ओके, आपके एलिमेंट का क्या इंक्रीज होगा, पीरियड। आपको पता है ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप में क्या होता है, उसका पीरियड, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का भी रहता है, लेकिन सेल्स ज्यादा इंक्रीज हो जाने की वजह से, सेल्स अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो सेल्स के बीच में क्या रहता है,
डिस्टेंस ज्यादा रहता है, प्रोटॉन भी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होता है, लेकिन उसका रेडियस इंक्रीज होते जाता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, टॉप टू बॉटम जाते समय उसका साइज क्या होता है, बढ़ता है। ओके, आपके माइंड में रहना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज छोटा होता है, टॉप टू बॉटम साइड जाने में क्या होता है, उसका साइज एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। उसी के बेसिस पे देखिए यहाँ पे क्या काम किया है, पोटेशियम दिया है, सोडियम दिया है, रुबिडियम दिया है, ये सभी लिथियम का दिया है। देखिए लिथियम का साइज क्या है, 152 छोटा है, और पोटेशियम का देखिए 231 क्या है, ये बड़ा है। ये क्या काम किया है, पीरियोडिक टेबल में नोटिस किया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंस जो है, सारे स्टेप्स किसमें देखा गया था, पीरियोडिक, जो न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना गया है, इसमें ये सारी भी चीजें नोट डाउन किया गया था। अभी हम लोग क्या बात करेंगे, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड मेटलॉइड। इसमें मेटलॉइड नहीं लिखा है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बताया गया। ओके, पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, यहाँ इस डायग्राम में आपको देखिए ब्लू कलर के लाइट आपको दिखाया गया है, क्या है वो है मेटल, और आपके ये ब्राउनिश कलर में दिखाया गया है मेटलॉइड। यहाँ पे देखिए ये क्या है, मेटलॉइड है, इसके कलर भी देख लीजिए, नॉन मेटल का भी दिखाया गया। ओके, ये सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, नॉन मेटल। ये लाइट डार्क ब्लैक कलर है, लाइट ब्लैक कलर है। ओके, इस कलर में नोट डाउन किया गया है, और इसमें बताया है, अगर इसमें ये भी आपको पैरामीटर बताया गया है, जैसे डिक्रीज एटॉमिक रेडियस, आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटल कैरेक्टर, जैसे कि आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। कैसे नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें एड अप होते जाएगा। ओके, ये बताया गया है। थर्ड क्या बताया गया है, डिक्रीज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाता है मेटेलिक कैरेक्टर। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी, मतलब मेटल का कैरेक्टर जो रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली आपको क्या काम किया, इसका यहाँ पे भी बताया गया है कि अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे, इंक्रीज एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, और आपका डिक्रीज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। और इसी तरीके से ये भी बताया गया, इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटल का कैरेक्टर क्या होता है, रिड्यूस होते जाता है। इसमें आपको मेटेलिक देखिए, जो आपका अगर टुवर्ड्स द लेफ्ट टू राइट अगर आप देखेंगे तो आपका क्या है, ब्लू कलर का किधर है, लेफ्ट की तरफ है, तो आपका मेटल कहाँ पे है, लेफ्ट की तरफ है, और राइट की तरफ क्या है, नॉन मेटल है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपको जिगजैग लाइन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए जिगजैग जो लाइन है ना, ये क्या है, मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश, मतलब बांटता है, अलग सेपरेट करता है। और इसी के चारों तरफ देखिए, इसकी लाइनिंग के अगर आप बगल बगल में देखेंगे तो क्या है, आपका मेटलॉइड है। मेटलॉइड को भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेटलॉइड होता क्या है, मेटलॉइड वो होता है जो मेटल और नॉन मेटल के कैरेक्टर के बीच में आता है। ओके, तो वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं। अभी ये आपको ये जिगजैग लाइन समझ में आया, जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे प्रॉपर्टीज समझ में आया होगा, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये सभी चीजें आपको क्या बताया गया है, एटॉमिक के बारे में, मतलब पीरियोडिक टेबल का खासियत मीन्स प्रॉपर्टीज उसके क्या है, उसके बारे में बताया गया है। उसी तरीके से इसमें ये भी बताया गया है कटायन और अनायन। ओके, कटायन का मतलब क्या हो जाता है कि आपका नेगेटिविटी होता है। ओके, ओके, तो कटायन और अनायन है, सॉरी, कटायन का मीन्स क्या होता है कि मेटल, मेटल को कटायन क्यों बोला जाता है और अनायन को आपको नॉन मेटल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि मेटल के पास एबिलिटी क्या रहता है, डोनेट करने का इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करने का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो डोनेट करता है वो किसके अंदर आते हैं, पॉजिटिव में आते हैं, और जो एक्सेप्ट करते हैं वो किस में आते हैं, नेगेटिव में आते हैं। इसीलिए पॉजिटिव जो रहता है, मतलब मेटल जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, वो डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल रहते हैं वो क्या रहते हैं, एक्सेप्टर रहते हैं इलेक्ट्रॉन के। इसीलिए वो क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते लेते हैं। अब जैसा कि आपको पोटेशियम का यहाँ पे क्या हो रहा है, डायग्राम दिखा है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा, पोटेशियम किसी और मेटल को दे देगा, क्योंकि पता है आपकी वैलेंसी, वैलेंसी मीन्स क्या है, उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर बताता है। वो स्टेबल नहीं है क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है,
1 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी को एक दे दे तो उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल पूरी तरह से भर जाएगा ना। आउटरमोस्ट शेल में उसके कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं रहेगी। स्टेबिलिटी कितना, कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन है, या फुल स्टेबिलिटी के लिए, हाफ स्टेबिलिटी के लिए चाहिए रहता है 4 इलेक्ट्रॉन, और फुल स्टेबिलिटी के लिए कितने लिए लगता है 8 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। 4 और 8 क्या होता है, हाफ और फुल के लिए होता है। और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या, उसके लिए ज्यादा एनर्जी खत्म करना पड़ेगा, इसलिए वो क्या काम करता है, 3 इलेक्ट्रॉन न लेके वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है, डोनेट कर देता है। डोनेट करने की वजह से ये आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये आउटरमोस्ट का जो ऑर्बिट है क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा पूरी तरह से। जब ये ऑर्बिट गायब हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, पिनियमेटली इसी को बोलते हैं। अब आउटरमोस्ट सेल क्या हो गया, गायब हो जाने की वजह से उसके अंदर वाले सेल को क्या बोला जाता है, पिनिटली सेल। पिनिटली सेल क्या हो जाता है, वैलेंस हो जाता है, और उसको रिएक्शन की करने की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं। और इसी तरह से आपको ये भी पता रहना चाहिए, हैलोजन जैसे कि होता है, आपको हैलोजन क्या काम करता है, रिएक्टिविटी होता है, वो हमारा इसके आगे का टॉपिक है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और आपको ये भी मैं ट्रांजिशन के बारे में बताया जाए, ट्रांजिशन अगर की बात किया जाए, जिसे हम लोग 18th ग्रुप बात, अगर 18th ग्रुप की अगर बात करें हम, 18th ग्रुप क्या हो जाता है, वो रिएक्टिविटी पे नहीं जाता। क्यों, क्योंकि उसके वैलेंस क्या रहता है, अगर हीलियम का लेंगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। आउटरमोस्ट शेल में फर्स्ट पीरियड का है, तो कितना इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में रहेगा, 2 रहेगा। और उसको कंप्लीट सेल करने के लिए, मतलब आउटरमोस्ट सेल पूरी तरह से भरने के लिए और इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेल में कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी होल्डिंग कितना रहता है इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन है। और फुल्ली जब फिनिश्ड भर पैक है, तो इसका मतलब उसे क्या काम करना पड़ेगा, बॉन्डिंग करने के लिए जाएगा क्या, नहीं, मतलब वो पूरी तरह से क्या है, एटम स्टेबलाइज है, इसकी वजह से रिएक्शन में वो नहीं जाता है। सिमिलरली आपका क्या है, ये आपको क्या काम बताया गया, मेटल के बारे में बताया गया है, नॉन मेटल के बारे में बताया मैंने, रेडियस जैसे कि लेफ्ट टू राइट में जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आता है मैंने आपको ये बताया गया है, बताया। ओके, लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, जनरेशन इन हैलोजन फैमिली। ओके, रेडिएशन इन हैलोजन, हैलोजन अगर फैमिली में जाएंगे तो 17 का जो रहता है, ग्रुप नंबर 17 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली। और हैलोजन को डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है, X2 से। ओके, X2 से डिनोट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। 7 इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से क्या हो जाता है कि वो उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे फुल स्टेबलाइज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, 8, जैसा कि मैंने बोला था। तो वो क्या काम करता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके साथ क्या काम करता है, वो आयोनिक बॉन्डिंग करता है। जब आयोनिक बॉन्डिंग करता है तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है, और एक ही बॉन्ड करता है, मतलब एक खुद और एक दूसरा एलिमेंट, मतलब दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है। तो दोनों हैलोजन क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके बॉन्डिंग बनाते हैं। और हैलोजन क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में काउंट किया जाता है। हैलोजन हैलोजन के साथ दूसरा अगर एलिमेंट रहे तो उससे ज्यादा वो अपनी खुद से बॉन्डिंग करना क्या रहेगा, जरूरी रहता है। ओके, ये सभी चीजें जैसे कि यहाँ पे क्या काम किया गया, 10 द फ्लोरीन F2, क्लोरीन F2 बोला जाए, ये सभी चीजें किस में मिलता है, गैसियस में मिलता है। ब्रोमीन किस में मिलता है, लिक्विड में मिलता है। आयोडीन किस में मिलता है, सॉलिड, आपको पता है सॉल्ट नमक जो रहता है, ये सभी चीजें क्या रहते हैं, यूजफुल में रहते हैं। ओके, आज मैं क्या काम किया, चैप्टर का कंप्लीट कर दिया हूँ। इसके आगे का जो अनसॉल्व रहेगा वैलेंसी का, मतलब जो इस टेक्स्ट बुक में जो चीजें सॉल्व करानी चाहिए, जो चीज आपको समझ में नहीं आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इसके आगे वाले वीडियो में वही टेक्सचुअल जो क्वेश्चंस रहेगा उसे सॉल्व करके आपको कैसे सॉल्व करते हैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, कैसे इसका वैलेंसी क्या है वो एक्सप्लेन करना है मुझे। ओके, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे जरूर बताइए कि मेरा इसके अंदर क्या फॉल्ट है, मैं उसको करेक्ट कर सकूं। थैंक यू।